आप सभी को आवाज सही सही दिखाई दे रहा है दोस्तों? और ये सही दिखाई दे रहा है? तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सभी को म्यूट कर देता हूँ। स्क्रीन दिखाई दे रही है? उपेंद्र सर, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? थैंक यू। तो यहाँ पर मैंने अभी जो 8 स्टेप ट्रेनिंग का आप देख सकते हैं, जो डायमंड बनने का जो कुंजी है, इसी चीज में ही हमें महारत हासिल करना है। और इसको जितना बार आप दोहराएंगे, इसके लिए आप अपने अपने आप को यहाँ पर सबसे पहले तो कोई भी चीज में आपको टॉपर हासिल करने के लिए, आपको तैयारी करने के लिए आपको माइंड सेट करना पड़ेगा। सही है? तो इसीलिए स्कूल में भी वही स्टूडेंट नंबर 1 आता है, वो सिर्फ क्लास में पढ़ाए हुए जो सब्जेक्ट है, जो टीचर पढ़ाते उतने में वो सीमित नहीं रहता है। वो पढ़ाता है, लेकिन सुनने के बाद में वो घर में जाकर के भी रिवीजन करता है और बार बार देखता है, बार बार पढ़ता है, ताकि वो बिना देखे भी उस चीज को बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सके। तो इसी तरह से आपको, कई लोग 2 साल में डायमंड बनते हैं, कई लोग 3 साल में डायमंड बनते हैं, कई सारे लोग 4 साल में डायमंड बनते हैं, कई सारे लोग 6 साल में भी डायमंड बनते हैं। तो ये अवधि अलग अलग क्यों? वो आपकी तैयारी, आपकी समर्पण, आप कितना बढ़िया तरीके से इस सिस्टम में जो एक्टिविटीज है इसको सीखने में ध्यान करते हो, ये सारी चीजें। तो अभी जो 8 स्टेप ट्रेनिंग का जो ये है, इसको मैंने ये हिंदी में भी आपको कर दिया ताकि आप सभी बढ़िया तरीके से इसको समझ पाए। नंबर 1 एक क्या है, ये एक एक चीज हमारे लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कोई भी लीडर यदि इस चीज को अभी भी आपने स्किप किया है तो आप डायमंड नहीं बन सकते दोस्तों। इसीलिए प्रत्येक चीज को आपको बारीकी से समझना, जानना और इस चीज को पालन करना, और लगातार इसको ध्यान करते हुए अपने टीम को भी ये सारी चीजें उनसे करवाना, यही मेन उद्देश्य है डायरेक्ट सेलिंग शेप्स ऑफ बिजनेस में। तो सबसे ज्यादा पॉइंट नंबर 1 क्या है कि आप अपने सपने बनाए, है ना, सपने बनाए। जो 8 स्टेप है, थोड़ा मैं इसको थोड़ली मैं पढ़ के बताना चाहूंगा, यहीं पर पूरा का पूरा आपने एक्सप्लेन नहीं करना है। सही है? नंबर 1 आप यहां पर बोल सकते हैं ड्रीम सेट, यानी कि सपने लक्ष्य निर्धारण, ड्रीम यानी कि गोल सेट करना। दूसरा है नामों की सूची तैयार करना, लिस्ट मेकिंग। संपर्क करना तथा आमंत्रित करना, कॉन्टेक्टिंग एंड इन्विटेशन। चौथा नंबर प्लान दिखाना, यानी कि इंग्लिश में शो दी प्लान। 5वां नंबर आगे की कार्रवाई करना, यानी कि फॉलोअप का मतलब क्या है, आगे की कार्रवाई। अभी उसको आगे की कार्रवाई में सामने वाला व्यक्ति का क्या चीज में उसका डाउट है, किस वजह से वो जुड़ नहीं रहा है, उसको, है ना, समस्या को जानना और उसकी समस्या को, डाउट को दूर करना और उसको इस बिजनेस में लाने के लिए उनको हेल्प करना। इसको बोलते हैं, उससे संबंधित सारे वो एक्टिविटीज जो काम करते हैं उसको बोलते हैं फॉलोअप। 6वां नंबर टीम का खिलाड़ी होना, है ना। टीम, जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर तो आप अकेले काम नहीं कर सकते, आप टीम लीडर बन के काम करेंगे। तो 6वां नंबर है टीम का खिलाड़ी होना, यानी कि बी अ टीम प्लेयर, जिसमें आपका 3 पॉइंट्स में आपको यहां पर बताया गया है कि क्रॉस लाइनिंग नहीं करना है। तो क्रॉस लाइनिंग क्या है ये अच्छी तरह से जानना है एक लीडर को। दूसरा नंबर है अपलाइन, है ना, डाउनलाइन और सिस्टम के बारे में परिचय देने का तरीका सीखना है, और ये कैसे हमको सीखना है, ये सारा चीजें। तीसरा नंबर सक्रिय अपलाइन से परामर्श, यानी कि जो टीम का खिलाड़ी होता है वो हमेशा अपने अपलाइन के साथ में किस तरह से, है ना, वो काउंसलिंग, अपने काम का, अपने एक्टिविटीज का, आगे डायमंड बनने वाली वो सारी एक्टिविटीज का प्लानिंग बनाता है। यदि फ्रेशर है तो अपने अपलाइन के साथ में बैठ करके आपको ब्रोंज कैसे बना जाए उसका ही काउंसलिंग, परामर्श लेनी चाहिए। और जो सिल्वर है तो उसको अपने टीम में जो टीम लीडर्स आए हैं 50 का टीम, उनके टीम को कैसे आगे डेवलप करना है, उनको कैसे प्लैटिनम बनना है और उसके लिए प्रोसेस क्या है,
ये सीखने के लिए अपने अपलाइन से क्या है परामर्श लेना है ना। तो ये तीसरा नंबर हो गया। सातवां नंबर में आप देख सकते हैं 100% यूजर बनना। 100% यूजर में क्या क्या है, ये सारा चीजें, ठीक है। और लास्ट में है TBF, मतलब TBF का शॉर्ट फॉर्म है, पहले बोलते थे टेप बुक फंक्शन। उस समय में हमारा यूट्यूब नहीं हुआ करता था, तो उस टाइम में जो है आपका वॉक है ना, एक वॉकमैन ना ऐसे कुछ है, ऐसा ऑडियो टाइप का, तो उसको सुनते थे। तो टेप सुनना, किताब को पढ़ना और फंक्शन को अटेंड करना, तो ये 8वां नंबर चीज है। तो ये एक एक चीज हमें बारीकी से, हमें आने वाला 4 साल 5 साल जब तक भी सेपशॉप में हम काम करेंगे, हमें रेगुलर इस चीज को, हमें इस चीज में हमको एक्सपर्ट बनना है और अपने टीम को एक्सपर्ट बनाने हैं दोस्तों। सही है उपेंद्र सर, स्क्रीन दिखाई दे रही है? चलिए, थैंक यू। नंबर 1 ड्रीम सेट। अभी आप यहां पर सेपशॉप बिजनेस में आए हो, तो सबसे पहले नया आदमी जब आता है उसको सपने के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है ना। तो आप उनको ये बता रहे हो कि सपने के बारे में बता रहे हो ना, आप एट्रिस्टिव ट्रेनिंग उनको दे रहे हो, तो आप उनको एक संदेश दे रहे हो, तो उनको कैसे समझाए। तो हमें यहाँ पर क्या है, रोबोट की तरह नहीं बोलना है, हमें क्या है एक इंसान की तरह बोलना है। हमें उनको समझना है और समझाना है। तो हमें उनको अभी ड्रीम का महत्व बता रहे, तो उनको अभी क्या करना है, ड्रीम सेट करना है। तो ड्रीम में क्या क्या होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं हर किसी का, इंसान का अपना जीवन में लक्ष्य क्या होता है, एक अच्छा बैंक बैलेंस हो, अच्छा खासा पैसा बनाने की, कोई एक ऐसा जगह में काम करे जहां से लाखों करोड़ों के इनकम कमाना वो चाहता है, तो उनका एक सपना होता है। दूसरा क्या होता है, एक अच्छा खासा मकान बनाना, ये इंसान का सपना होता है। और चौथा नंबर है ना, एरोप्लेन में, कई लोग एरोप्लेन में चढ़े नहीं, उनका ये भी सपना होता है ना। और कई लोग जहाज में नहीं चढ़े कभी भी, तो जहाज में चढ़ना किसी का सपना हो सकता है, विदेश यात्रा जाना। किसी का कार नहीं है तो कार खरीदना उनका सपना हो सकता है ना। इस तरह से आपका किसी का देश विदेश भ्रमण इस तरह का सपना होता है। तो हमें सपना पूरा करने के लिए, हमें सेपशॉप बिजनेस में, यदि सेपशॉप बिजनेस में हम सपना पूरा करना है, तो सबसे पहली चीज क्या करें, सपने पूरे करने का प्रोसेस है लिखना। उनको बताइए इस टॉपिक पर क्या बोलना है, हमें अपने सपनों के लिए, हम सेपशॉप बिजनेस में आए तो जरूर हमारा सपना पूरा होगा, लेकिन उसके लिए क्या करना है दोस्तों, कि सबसे पहले हमें अपने सपनों को लिखना होगा, है ना। तो सपने क्या है, तो इसके बारे में आइए जानते हैं। यदि आने वाला दिन में, यदि अच्छा खासा बैंक बैलेंस आप चाहते हैं, अपना ड्रीम हाउस, सपनों का मकान आप कमाना चाहते हैं, आप लेना चाहते हैं, अपना ड्रीम कार लेना चाहते हैं, और बच्चों के लिए खुशियां आप चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है प्रोसेस, है ना। तो गोल का मतलब क्या है, लक्ष्य। हर कोई व्यक्ति, व्हाट आई वांट इन लाइफ, आप क्या कमाना चाहते हैं जीवन में, सबसे पहले चीज है जीवन में। हर कोई व्यक्ति, चाहे कोई भी प्रोफेशन वाला हो, तो मनी फ्रीडम चाहता है, यानी कि पैसे की कोई, उसके पास में कोई समस्या ही ना हो। पैसे की समस्या नहीं होगा तो जीवन में वो हर चीज खरीद सकता है, जिससे वो जीवन में वो खरीदा हुआ चीज से आनंद ले। दूसरा बात, आपके पास पैसा तो है, लेकिन क्या है, आपके पास समय की आजादी भी चाहता है। बहुत सारे लोगों के पास, कई सारे लोगों के पास महीने के लाख रुपए तनख्वाह है, 1.5 लाख की तनख्वाह है, लेकिन उनके पास समय नहीं है दोस्तों। क्योंकि ये जीवन है, ये जीवन, हमें सबसे बड़ा चीज है, भगवान ने हम सभी को एक समय जो दिया है, लेकिन समय हम ज्यादा से ज्यादा हार्डवर्क करने में बिता देते हैं, सिर्फ बिजी रहते हैं। जीवन को आनंद लेने के लिए हम समय कभी निकाल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। तो समय की आजादी के लिए हर कोई व्यक्ति आता है। और तीसरा चीज क्या है, सम्मान। सम्मान यानी कि एक जीवन में जब जिसके पास में पैसा हो और उनके पास समय की आजादी हो और भरपूर चारों दिशा में उसका सम्मान हो दोस्तों, तो उसका जीवन स्वर्ग हो जाएगा जीते जी। तो ऐसा जीवन हर कोई व्यक्ति चाहता है, और आप भी यदि इस बिजनेस में चाहते हो दोस्तों, तो वाकई में यहां से आप अपना सपने को पूरा कर सकते हैं। तो सपने को लिखना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। तो इसीलिए सपने सबसे पहले क्या है, 3 भागों में यहां पर बांटा गया है। SML यहां पर बताया गया है, S फॉर शॉर्ट टर्म, जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर 3 से 6 महीने के अंदर में जो चीज आप पाना चाहते हैं वो क्या है, 1 लाख से लेकर 2 लाख तक का अमाउंट में हो सकता है ना। 1 लाख से, क्योंकि 3 से 6 महीने के अंदर सेपशॉप में काम करने वाले लोग 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख भी कमा रहे हैं। तो लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 3 से 6 महीने के अंदर में 1 से 2 लाख तक जो अमाउंट है, उतना अमाउंट में जो चीज आपको इच्छा है, आपको अच्छा मोबाइल खरीदना है, आपको लैपटॉप खरीदनी है, आपको स्कूटी खरीदनी है ना, तो
छोटी छोटी चीजें, आपको सूट सिलवाना है, आपको अच्छे जूते खरीदने हैं, अच्छा पेन खरीदने हैं, है ना, अच्छा बैग खरीदना है, अच्छा आपके पास ड्रेसअप खरीदना है, ये सारा चीज क्या है, यदि आप खरीदना चाहते हो लेकिन आपके पास अभी फिलहाल क्या है, पैसे की समस्या है, तो आपको वो सारे सपने लिखना होगा। उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल। तो इसीलिए 3 से 6 महीने के अंदर में पूरा करने के लिए जो 1 से 2 लाख तक के बीच में आते हो, और वो आप 6 महीने तक आप 1 लाख से 2 लाख तक कमा करके वो सारा चीज को आपको खरीदना है, तो लक्ष्य बनाना है, ठीक है। और दूसरा बात क्या है, मिडिल टर्म गोल, एम फॉर मिडिल टर्म गोल। मिडिल टर्म गोल क्या होता है दोस्तों, कि 1 से लेकर 2 साल के अंदर में आप जो चीज पैसा कमा करके अचीव करना चाहते हो वो आपको लिखना पड़ेगा, है ना। तो वो सारे चीज क्या हो सकता है, 2 लाख से लेकर आपका 10 लाख तक हो सकता है। 10 लाख में क्या आ सकता है, आप हो सकता है 5 लाख का आप, है ना, 5 लाख का आप यहाँ से ऑल्टो कार खरीदना चाहो, हो सकता है 7 लाख 8 लाख का आप यहाँ से स्विफ्ट कार खरीदना चाहते हो, आपका कार हो सकता है ना। या हो सकता है आप अपना बैंक बैलेंस, हो सकता है कि मैं 2 साल के अंदर में मैं 5 लाख रुपए का मैं बैंक बैलेंस बनाऊंगा, मैं 10 लाख का बैंक बैलेंस बनाऊंगा। तो ये लक्ष्य दोस्तों, लक्ष्य को हमको लिखना है। सपना को पूरा करने का सबसे पहला प्रोसेस है लिखना। अधिकतर लोग इसी में मार खा जाते हैं दोस्तों। हम अपना चाहते तो है लेकिन अपना सपने को लिखते नहीं है, तो लिखना है। तीसरा नंबर है लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल का मतलब है कि 3 से लेकर 5 साल के अंदर में जो चीज आप पाना चाहते हो वो 1 करोड़ 10 लाख से लेकर के 2 करोड़ तक हो सकता है। दोस्तों मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि सेफ्स ऑफ बिजनेस में 5 साल तक जिसने सिस्टम को प्रॉपर फॉलो करके काम किया है वो व्यक्ति ने यहां से 2 करोड़ भी कमाया है, 3 करोड़ भी कमाया है 5 साल तक। और जो लोग काम सही प्रकार से नहीं किए वो मात्र यहां से 1 लाख भी कमा करके बैठे हुए हैं। तो हमें अपना ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, क्योंकि हम अपना सपने को निर्धारित नहीं किए हैं। सेफ्सो में काम तो कर रहे हैं लेकिन आज तक भी आपने सपने नहीं लिखे हैं, क्योंकि द सीक्रेट में भी बताया गया है, आकर्षण शक्ति का एक नियम है कि आप जो चीज सोचते हो, जो चीज बार बार बोलते हो, जो चीज बार बार देखते हो और लिखने के बाद उस चीज को एहसास करते हो, तो वो जीवन में आपके तरफ में आना शुरू हो जाएगा। पूरा कायनात आपको उस चीज को पाने के लिए आपको वो सिचुएशन क्रिएट कर देगा। लेकिन हम बिलीव ही नहीं करते, लिखने में विश्वास नहीं करते, इतना बताते हैं ट्रेनिंग मीटिंग्स में लेकिन फिर हम लिखते ही नहीं है। तो लोग लिखते क्यों नहीं? तो उस टाइम 2 दिन पहले मैंने जो ट्रेनिंग बताया कि लोग डरते हैं कि सपने पूरा ना होने का, है ना। लोग बेइज्जती से डरते हैं, कई लोग कोई है ना हमारा मजाक ना उड़ाए। कई लोग लक्ष्य क्या है वो लिखने का उनको पता ही नहीं है, क्योंकि ऐसे माहौल में पले बड़े नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों आज आप सेफ शॉप में आए हो तो आपको बार बार बताया जा रहा है कि इस ड्रीम्स को लिखने का कितना पावर है। तो इसीलिए छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा कम से कम 100 लिस्ट बनाइए अपना, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, और छोटा से शुरुआत कीजिए और उसको शॉर्ट टर्म गोल में डालिए लिस्ट आउट करके। मिडिल टर्म गोल में यहाँ पर तो 5-5 से दिया है ना, तो आप उसमें अपना 30-30 भी लिख सकते हो, है ना। 30 ऐसे छोटे छोटे चीजें जो आप शॉर्ट टर्म में डालो, 30 और ऐसे चीजें जो लिस्ट जो आपका मिडिल टर्म जो कि आपका 2 लाख से लेकर 10 लाख तक बीच में आए, और 30 ऐसे चीजें लिखो जो आपका, है ना, 10 लाख से लेकर 2 करोड़ 5 करोड़ तक आए। और लास्ट में क्या होता है दोस्तों, लाइफ टाइम गोल। कई सारे लोगों का सपना होता है 5 स्टार होटल खोलना, कई लोगों का, है ना, धर्मशाला खोलना, कई लोगों का ना अनाथ आश्रम खोलना, बहुत सारे लोग समाज सेवा भी करना चाहते हैं। तो समाज सेवा तो सिर्फ सोच से भी तो नहीं होगा, समाज सेवा करने के लिए पैसे की आवश्यकता है। तो इसीलिए जितने भी आज तक बाहर क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति आप जीवन में अमीर बने, उन सभी ने लक्ष्य का महत्व को समझा, उन्होंने सपने को लिखा, उन्होंने विभाजन किया, और एक बाय एक उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो एक्टिविटीज को उन्होंने लिखा और अपने हैबिट को चेंज किया और अपने आप को झोंक दिया और वो सारा चीज उन्होंने प्राप्त किया है। तो इसको छोड़ करके कभी भी हम अपना ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हमें अपना शॉर्ट टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल और इसको हमको सेट करना चाहिए। तो लक्ष्य कैसा होना चाहिए? लक्ष्य यहां पर क्या होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब क्या है? एस फॉर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या है? हिंदी में निश्चित। आपका निश्चित होना चाहिए, है ना। लेकिन हम जब सोच रहे होते हैं तो हमारा निश्चित सपना नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि हमने लिखे नहीं होते हैं। जब आप लिख देते हैं तो निश्चित हो जाएगा कि भाई आप ये कार लेना चाहते हो। एम फॉर मेजरेबल, जिसको मापा जा सके।
मतलब आपने सोच लिया कि भाई मैं तो लूंगा वहां पर, मैं है ना इतना बड़ा जमीन लूंगा, कितना बड़ा 100 बीघा जमीन, तो क्या आप माप पा रहे हैं उसको? नहीं। तो आप कल्पना से परे आपने सोच लिया है, तो इसलिए आप मापने योग्य हो। जब आप यहाँ पर लिखते हो कि भाई मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए मेरे अकाउंट में, तो आप माप रहे हो कि भाई 5 लाख रुपए 1-1 हजार करके हम जमा करूंगा तो 5 लाख रुपए हो जाएंगे। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को स्वीकार कर रहा है। कई लोग यहाँ पर मार खा जाते हैं दोस्तों। मेजरेबल, मापने योग्य नहीं, वो क्या है, आइलैंड खरीदूंगा बोलते हैं, वो बोलते हैं चार्टर्ड प्लेन खरीदूंगा बोलते हैं, वो सीधा BMW बोलते हैं। तो इसीलिए फिर उसका प्रोसेस वहां खत्म हो जाता है, वो प्रयास ही नहीं करता है। ए फॉर अचीवेबल, प्राप्ति योग्य होना चाहिए। प्राप्ति योग्य मतलब क्या है, अभी फिलहाल आने आपका घर में किस चीज की समस्या है ना, सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है ना, जो आपको खरीदना ही खरीदना है घर के लिए, तो उसको बोलते हैं प्राप्ति योग्य। जहां पर आपका इमोशंस अटैचमेंट है, उस चीज को सबसे पहले लिखिए, है ना, तब जाकर के आपको ना रियल एनर्जी आएगा काम करने के लिए। तो आर फॉर रियलिस्टिक, वास्तविक होना चाहिए, वास्तविकता होना चाहिए, सही है, जो चीज जेन्युइन होना चाहिए वो चीज। और टी फॉर टाइम बाउंड, कोई भी चीज आप जो लक्ष्य लिखते हैं, एक एक चीज, मान के चलिए आपने 20,000 का मोबाइल लिखा, तो आपको टाइम बाउंडेशन देना है कि मैं 2 महीना फलना डेट को, फलना तारीख को, फलना महीना को, उस टाइम पर मैंने ये मोबाइल, यानी कि क्या है, आपको सैमसंग मोबाइल मेरे को लेना है ना, कौन सा है मॉडल वो लिखिए, और इतना अमाउंट का वो लिख लीजिए, और अपने अंदर में बार बार उस चीज को देखिए कि मैंने तो अपने आप को याद कराइए कि मैंने तो भाई ये लिखा था, मैंने लिखा था, मेरा इच्छा है, लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूं। इस तरह से आप अपना समय को टाल मटोल करने से, आलस करने से अपना आप को बचा सकते हैं, अपना सपनों को लिख करके। ठीक है, तो इसीलिए सपने निर्धारण कीजिए, आप सभी अपना सपनों को बनाइए, ताकि अभी कभी भी हम आपसे मिले तो हम आपसे पूछेंगे कि भाई आपका ड्रीम डायरी कहाँ है। सही है, आपने बढ़िया तरीके से सेट किया होगा, तब जाकर के आप रियल लीडर है और कोर है। दूसरा नंबर क्या है दोस्तों, लिस्ट। हम सपने पूरे करने हैं, सपने पूरे करने के लिए सेफ शॉप में आए हैं, तो सपने सिर्फ देखने से पूरा नहीं होगा दोस्तों, सपने पूरे करने के लिए जो प्रोसेस, जो काम करना है, तो यहां पर हमको क्या है, उस काम को करने से हमको वो ड्रीम्स तक पहुंच पाएंगे। तो बिना कोई भी काम किए, बिना कुछ भी सेल्स किए, बिना कोई कमीशन यानी कि वहां से बेनिफिट वाला काम किए बिना हम कभी भी पैसा तो नहीं कमा सकते हैं। तो इसीलिए सेफ शॉप में जो हमें काम करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, जो कच्चा माल का काम करता है, लिस्ट। तो लिस्ट बनाते समय में कभी भी ऐसा नहीं सोचना है दोस्तों कि लिस्ट तो मेरे पास मोबाइल में ही है, ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना। जिसने ऐसा गलती कर दिया, अपना लिस्ट सिर्फ मोबाइल तक सीमित रखा, वो कभी भी आगे यहाँ पर आप डायमंड तो छोड़ दो, वो सिल्वर भी नहीं बन पाए, ब्रोंज भी ना बन पाए, है ना। तो इसीलिए ऐसा गलती कभी नहीं करना है। आप अपने आज ही अपना मोबाइल पे कांटेक्ट पर A to Z व्यक्ति का थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा, लिस्ट बनाना है। ठीक है, आप नंबर 1 फलना नाम, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, कहाँ का रहने वाला, आप लिस्ट बनाइए, जो बोलता जा रहा उतना करिए। पहले हम अपना दिमाग लगाते थे दोस्तों, ट्रेनिंग मीटिंग में हम सब सुनते हैं लेकिन करते हम अपने ही है, तो वहां पर फेल खा जाते हैं। तो इसीलिए लिस्ट बनाइए। तो लिस्ट में बनाते समय सब बनाइए, लेकिन सबसे पहले उसमें जरूर छांटिए, उसमें सोशल लोगों को डालिए। सोशल मतलब क्या है कि जो समाज में, जिस क्षेत्र में आप रहते हो, जो सोशल है, मतलब समाज में दूसरों को मदद करना चाहते हैं, है ना, कुछ अच्छा कामों में वो हाथ बटाते हैं, उनके हमेशा किसी के लिए भलाई करना चाहते हैं। इस तरह के लोगों को आप लिस्ट में लाएंगे तो आपका टीम बड़ा होने वाला है। सही है, क्योंकि वो उनके अंदर में एक अच्छा भावना होता है, उनका सम्मान होता है। ऐसे व्यक्ति को साथ में आप कहीं भी जाएंगे तो वो सम्मानित व्यक्ति का, है ना, एक प्रभाव से भी बिजनेस बहुत आगे बढ़ जाएगा। दूसरा नंबर एजुकेशनल, थोड़ा सा पढ़ा लिखा, क्योंकि आप पढ़ा लिखा लोग बहुत जबरदस्त तरीके से, ये 2 प्रकार का है दोस्तों। ये तो एजुकेशनल, पढ़ा लिखा होगा और वो सीखना चाहता है और आगे काम करना चाहता है, तो आपका टीम में ऐसा लीडर्स आ जाते हैं, तो आपको यहाँ पर उसको 8 स्टेप ट्रेनिंग सिखाना, आपको प्लान सिखाना, उसको रजिस्ट्रेशन करना, है ना, वो सारा सोल्यूशन जो जो सिखाओगे ना, बहुत फास्ट तरीके से सीखेगा। तो ऐसे एजुकेशनल टीम को आप यदि बनाओगे तो आप बहुत जबरदस्त या जल्दी आप डायमंड बनने वाले हो। तीसरा नंबर चीज, आप जब लिस्ट बनाओगे तो फाइनेंशियल, कम से कम जो व्यक्ति के पास आप जा रहे हो उसके पास कम से कम 200 बिजनेस वॉल्यूम देने के लिए पैसा तो हो, है ना। 15,000 से लेकर 20,000 रुपए निकालने के लिए एक व्यक्ति 2 साल लगा देता है, उनके पास आप जाएंगे। ऐसे लिस्ट पर यदि आप काम कर रहे हैं तो आपको समय लगेगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए फाइनेंशियल जो आदमी देख सकता हूं, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोडक्ट देने के लिए, खरीदने के लिए सिर्फ पैसा देना में सीमित नहीं है,
आपको ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा, मीटिंग्स में जाना पड़ेगा, दिशा में जाना पड़ेगा, वहां के लिए भी खर्चे हैं। और कई मीटिंग्स के लिए आप बोलेंगे तो फिर वो मना कर देगा, मेरे पास पैसे नहीं है। तो उस टाइम आप उसमें आपका समय ज्यादा बर्बाद होता है दोस्तों। तो इसीलिए थोड़ा फाइनेंशियल व्यक्ति को आप फोकस करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत फास्ट आपका ग्रोथ हो जाएगा। चौथा नंबर मेंटल, जो जुनूनी हो, जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो, है ना, उसके पास पैसा नहीं है लेकिन जुनूनी हो, जोश है, तो वे व्यक्ति काम कर जाएगा। ऐसे व्यक्ति को आप ऐसे सिस्टम में ला करके सिखा दोगे तो बहुत बड़ा काम होने वाला है। तो लिस्ट का मतलब क्या है, लेट्स इनवाइट समवन टुडे। आप लिस्ट जब बनाते हो, हर दिन आप लिस्ट को देखते हो, तो हर दिन वहां से आपको निमंत्रण करने के लिए आपको वहां से भरपूर आपको निमंत्रण करने का लोग मिल जाएगा। और लिस्ट आपका कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग। जो लोग यहाँ पर हॉट लिस्ट है, वार्म लिस्ट है और कोल्ड लिस्ट है। तो जो वार्म लिस्ट है वो क्या है, आपने जो साथी को ज्वाइन कराया उसके साथी का लिस्ट वहां से मिल जाएगा, वार्म लिस्ट मिल जाएगा। तो इसीलिए जिसको जोड़े उसको क्या करना है, आपने उसका लिस्ट बनवाना है, और उनके साथ में जो भी जोड़े प्रत्येक व्यक्ति का लिस्ट बनवाने का आपने आदत बनाया है, तो वो लीडर का टीम में कभी भी लिस्ट का कमी नहीं होगा। और वहां पर रेगुलर प्लान होगा, रेगुलर आपका है ना सेल्स निकलेगा, और जल्द से जल्द वो अपना डायमंड भी बन पाएंगे। और बहुत सारे लीडर काम कर रहे हैं लेकिन आपके पास लिस्ट खत्म हो चुका है, तो एक लास्ट आखिरी एक ऑप्शन बच जाता है, वो क्या है, 3 फीट रूल। यानी कि क्या है, 3 कदम के अंदर में कोई भी व्यक्ति आपके पास में आए तो ईश्वर के भेजा हुआ आपके पास वो एक अवसर है, हो सकता है वो डायमंड हो। तो इसीलिए अपना अच्छा व्यवहार से हाय हेलो करके, एक नेटवर्कर का सबसे बड़ा गुण क्या है, वो शर्माता लज्जा करना, शर्माने का काम, डरना ऐसा नहीं है। उसका काम है हाय हेलो करने में, बातचीत करने में, उसको फॉरवर्ड होना। तो इस तरह से 3 फीट रूल के थ्रू से भी आप लोगों को डेली आप लोगों को ऐड कर सकते हो, है ना। और आपका टीम में जो प्रोस्पेक्ट आएंगे, जो टीम आएंगे, 50 का टीम होगा, प्रत्येक व्यक्ति से इस तरह से 50-50 का लिस्ट बनाएंगे तो 2500 का टीम बनेगा। तो वो 2500 का टीम को भी जब आप 50 का लिस्ट बनवाएंगे ना, तो 1,25,000 है ना, 25,000 लोगों का लिस्ट बनेगा। आपका कभी भी लिस्ट खत्म होने वाला नहीं है, तो आप आगे लगातार बढ़ते जाएंगे। तो यहां पर देख सकते हैं ऑलवेज अपसाइड, हमेशा यही सोशल, एजुकेशनल, फाइनेंशियल और मेंटल, इस प्रकार के लोगों का जो लिस्ट है और टीम है, लगातार आपके टीम में आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आप बहुत फास्ट तरीके से आपका सेल्स होने वाली है, और वहां से आपका जबरदस्त कमीशन आपको मिलने वाला है। और लिस्ट बनाने के लिए क्या करना है दोस्तों, शुभारंभ है सिस्टम का, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का शुभारंभ को आप फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बनाया गया, आप लिस्ट बना सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, फॉलोअप का, FIM का, सबका यहाँ पर आपके पास डाटा है, मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं, इस चीज को आप ले सकते हैं। तो आप लिस्ट बनाते समय क्रैप मेथड का हमेशा ध्यान रखिए। आप कभी भी किसी घर में आप जाएंगे तो पूरा परिवार को बैठा करके आपको प्लान दिखाना है, नहीं तो आप है ना सिर्फ एक ही व्यक्ति को प्लान दिखाएंगे, फिर वो पूछेगा मैं बीवी से पूछूंगा। तो हमेशा परिवार में जब भी प्लान आप दिखाएं तो आप क्या है, लिस्ट में आप लाएं तो उसका हस्बैंड वाइफ को बैठा करके आपको प्लान दिखाना है। तो कॉपर लेवल में, जैसे कि अभी पूजा मैम आई है, पूजा मैम का हस्बैंड है ना गौरव सर, तो गौरव सर के साथ में जबरदस्त उनका मिल करके तालमेल के साथ बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो कॉपर लेवल में R फॉर रेस्पेक्टेबल हो, जिनका इज्जत हो समाज में, ऐसे व्यक्ति को आप लाएंगे लिस्ट में, तो आपके टीम में इज्जत लोग आएंगे, तो क्या है कि उनको देख करके बहुत सारे इज्जतदार लोग आएंगे, है ना। लेकिन ऐसे व्यक्ति को आप लाएंगे जिसका इज्जत नहीं है, जिसका इमेज खराब है, तो ऐसे व्यक्ति को देख करके आप जाओगे तो आपके साथ कोई जुड़ने वाला नहीं है। तीसरा नंबर एम्बिशियस, जिसका ना एम्बिशन बड़ा हो, सपना बहुत बड़ा हो, ऐसे व्यक्ति को आप लिस्ट में लाइए। P फॉर प्रोफेशनल, मैक्सिमम आप जो लोग नौकरी करते हैं, जो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, जो डिपेंड नहीं है किसी के ऊपर में, जो खुद कमाते हैं, परिवार का जिम्मेदारी लिए हुए हैं, ऐसे व्यक्ति को यदि आप अपना लिस्ट में लाते हैं दोस्तों, तो बहुत फास्ट प्रोग्रेस आपका टीम में होता है, ठीक है। तो इसीलिए लिस्ट को हमेशा क्या है, अ फेंट पेंसिल लाइन ऑन अ पेपर इज शार्पर देन एनी मेमोरी। मतलब यदि आप लिखने की ताकत, आप लिख देते हो ना, वो कभी भी मिटने वाला नहीं है। लेकिन आप अपना दिमाग में, मस्तिष्क में, मेमोरी में सिर्फ आप प्रयास करोगे तो आप 4-5 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में भूल जाओगे। तो इसलिए लिखा हुआ चीज कभी भी वो क्या है, एक धुंधला लिखा हुआ, आप धुंधला भी लिख देंगे ना तो वो भी कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन मेमोरी में आप याद करने के लिए प्रयास करेंगे तो आप भूल जाओगे। तो लिस्ट बनाते समय हमेशा इन चीजों का ध्यान रखिए। अब तीसरा नंबर है इन्विटेशन, क्लियर द नाइट। कई लोग क्या है, इन्विटेशन तो करते हैं लेकिन क्या है, डेट, टाइम, समय जो है निर्धारित ही नहीं करते। कई लोगों को तो मैंने देखा है दोस्तों, बस चलो आज मॉर्निंग हो गया, फलना घर में चलो, वहां से वहां, मतलब आइडिया लगा के काम करते हैं। उस दिन भी मैंने बताया कि सिस्टम को फॉलो करिए, सिस्टम को फॉलो करिए। आप अपने
अपना इनविटेशन कार्ड बनाइए, विजिटिंग कार्ड बनाइए, अपना नाम का बनाइए, है ना, निमंत्रण पत्र वहां पर लिख सकते हैं। सबसे पहले जैसे शादी का कार्ड आप बांटने के लिए जाते हैं, उस तरह से आप पहले शादी का कार्ड जैसा बांटिए, थोड़ा 2 दिन मेहनत कीजिए। इस तरह से आपका पूरा सप्ताह का आपका रूटीन बन जाएगा। और जो व्यक्ति ने आपने कार्ड देकर के उसने टाइम डेट दिया होगा, तो वो मेंटली तैयार रहेगा प्लान सुनने के लिए। और इनविटेशन स्वीकार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब आप इनविटेशन करने जाएंगे, लोग हो सकता है बोल सकता है कि आपका बात तो में इंटरेस्ट ना ले, वो बोलता हो कि भाई आप ऐसा प्लान बहुत जबरदस्त मैंने देखे हैं, बहुत सारा देखे फलना, लेकिन आपने उनकी बातों को फोकस नहीं करना। उनको एक ही चीज बोलना है कि सर कोई बात नहीं, मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक बार आप सुन लो, है ना। सुनने के कोई पैसे नहीं लगते, और आप एक बार इस अवसर को आप सुन लेंगे तो, है ना, मर्जी आपकी, फिर आप करो ना तो करो, आपके हाथ में, बस एक बार सुन लो। इतना बोलेंगे तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो व्यक्ति ना सुने। और एक बार प्लान देख लेगा ना, तो कोई ऐसा व्यक्ति हो ही नहीं सकता है कि सेफ सबका प्लान देखे और उसको अच्छा ना लगे, और देखने के बाद उसका माइंड बदल सकता है, फिर ज्वाइन करेगा। तो इसीलिए क्लियर द नाइट, कभी भी कहीं भी आपका प्लान सक्सेस जाए, आपका टाइम वेस्ट ना जाए, तो आपको डेट टाइम फिक्स करना है इनविटेशन कार्ड के द्वारा। यदि आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो और ऐसी आदत आप बनाते हो, अपने पूरी टीम में इस तरह का टीम में डुप्लीकेशन करते हो, तो क्या है, आपका टीम बहुत फास्ट तरीके से सक्सेस होने वाला है। आपका कोई भी निमंत्रण खाली नहीं जाएगा, आपका प्लान खाली नहीं जाएगा, और आपका ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आएगा। तो इनविटेशन क्या है, हमेशा टूल्स के द्वारा ही करें। कार्ड दीजिए, कार्ड छपाने में 200-300 रुपए लगते, कोई 1000-1500 रुपए नहीं लगते। तो इनवाइट विथ गिविंग एटीट्यूड, आप कभी भी किसी को अवसर दे रहे हैं तो कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए कि एक बहुत बड़े सुनहरा अवसर आप देने वाले हैं, ठीक है। द क्रक्स ऑफ इन्विटेशन लाइज नॉट इन व्हाट यू से बट इन हाउ यू से इट। मतलब आप जब निमंत्रण करते हैं तो आप क्या है कि आप क्या बोल रहे हैं, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसा बोल रहे हैं। आपका बातों में निमंत्रण करने में यदि कॉन्फिडेंट होगा तो व्यक्ति आपका निमंत्रण स्वीकार करेगा। तो इस तरह से हमेशा इन्विटेशन करते समय डेट टाइम हमेशा याद करें और टूल्स के द्वारा ही इन्विटेशन करें, सही है। तो इन्विटेशन करते समय क्या नहीं करना है, कंपनी का नाम नहीं बताना है, नेचर ऑफ वर्क नहीं बताना है, इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है उस चीज के बारे में आपको बताना नहीं है। पब्लिक प्लेस में कभी भी इस तरह से आपको, है ना, बातचीत नहीं करना है। जल्दीबाजी में कभी भी क्या है, किसी को निमंत्रण उस हिसाब से नहीं करना है। और डोंट ड्रिंक टी एट होम, कभी भी निमंत्रण करने के लिए जाए तो आप किसी के घर में चाय नहीं पीजिएगा, ये चीज ध्यान रखिए। चौथा नंबर प्लाट है दोस्तों, वो है प्लान। सो दी प्लान, देखिए प्लान दिखाते समय ध्यान में रखने वाली बातें, तो हमेशा 90% एक्साइटमेंट तो है ही है, तो 8% टेक्निक में आया कि आपको प्लान दिखाना आना चाहिए। तो आप सेफ्स ऑफ बिजनेस में आप आए हो, आपको सबसे पहले शर्म त्यागना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन बनने जा रहे हो और लोगों को जिंदगी परिवर्तन करने के लिए जा रहे हो। तो दोस्तों आपका हुलिया कैसा होना चाहिए, उसके लिए तुरंत नए नए आपको ड्रेस कोड खरीदने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो आपके पास है उसको धुलाई करके बढ़िया प्रेस करके आप एक रात पहले ही तैयार करके अपना, है ना, हैंगर में टांग के रखिए, और कल के दिन में आप जाएं तो शर्म को त्याग करके आप जिंदगी परिवर्तन करने के लिए जा रहे हो तो ड्रेस कोड लगा के जाइए। ड्रेस कोड से आपका पहचान बनेगा, है ना। और जो टाइम आपने दिया है समय पर पहुंचिए, और हमेशा कहीं भी किसी के पास में भी जाए तो गुटखा पान का, है ना, खैनी का सेवन बिल्कुल ना करें दोस्तों। आप डिसिप्लिन के साथ जाए और डिसिप्लिन का विशेष ध्यान रखें। और टेस्टमनी, आप प्लान दिखाने के बाद अपना फील्ड फैंड फाउंड के द्वारा, फील्ड फैंड मतलब आपको फील्ड मतलब क्या है कि वो बोलेगा कि ऐसे कंपनी तो बहुत सारे आए, तो आपने उस टाइम बोलना है कि सर मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन बाद में मैंने पाया इस बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद कि ये बिजनेस तो वाकई में जिंदगी परिवर्तन करने का है। इस तरीके को अपनाओ, है ना। ये तरीके को आप अपनाएंगे तो उसका दिल जीत पाएंगे दोस्तों आप। वो तो मना करेगा ही करेगा, वो तो ऑब्जेक्शन करेगा, लेकिन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको आना चाहिए, ठीक है। तो टेस्टमनी के द्वारा होगा। तो आज मैंने इस बिजनेस में करने के बाद मेरे को डर था मेरा पैकेज नहीं आएगा, मेरा पैकेज आ गया। मेरे को डर था मैंने 2 लोगों को ज्वाइनिंग करने के बाद मेरा पैसा नहीं आएगा, पैसे आ गया। तो जिस कंपनी में पैसे डालने के बाद सामान आ गया, पैसा आ गया, तो फिर डरने की क्या जरूरत है, और आपका जिम्मेदारी मैं लेता हूं। इस तरह से आप अपना टेस्टमनी सफलता भी आप बताइए। टेस्टमनी का मतलब है कि आपने क्या अचीव किया वो चीज बताना है दोस्तों, सही है। ये फॉलोअप मतलब क्या है, ये आपका वेन्यू प्लान पर, जहां पर आपका ग्रुप प्लान हो, जहां पर आपका संडे वेन्यू प्लान हो, वहां पर राउंड द सर्कल, जब आप वहां पर प्रोस्पेक्ट को लाएंगे, जब आपका प्लान खत्म हो जाएगा तो प्रोस्पेक्ट को तुरंत जाने नहीं देना है, अपने अपलाइन के साथ बिठा करके राउंड द सर्कल करके उनके सवालों का जवाब देना है, उनको कैसा लगा उनको पूछना है।
और क्लोजिंग, हमेशा क्लोजिंग क्या है, फॉर्म साइन अप और उनको ज्वाइनिंग पे फोकस जरूर करना है। आफ्टर द मीटिंग फिर दोबारा उसको समय लेना है, ऐसा नहीं कि आफ्टर द मीटिंग हाँ मिलेंगे फोन कर दूंगा, ऐसा नहीं, उनको डेट लीजिए, नेक्स्ट फॉलोअप का डेट लीजिए, है ना। आफ्टर द मीटिंग क्या करना है, फॉलोअप का डेट लीजिए। यहां पर देख सकते हैं स्टेटिस्टिक्स अबाउट इंपोर्टेंस ऑफ फॉलोअप, फॉलोअप करने का तरीका, यदि है ना एक बार आप मिलते हैं तो 2% आपका सफलता मिलती है ना। आप यहां पर दूसरा बार मिलते हैं तो 3% आपको सफलता मिलती है, और आप तीसरा बार मिलते हो एक व्यक्ति से तो 5% सफलता आपको मिलता है, और 4 बार मिलते हो तो 100 में से 10% आपको सफलता मिलती है, और आप 5 से लेकर 12 बार तक मिलते हो तो आपके पास में 100 में से 80 लोग ज्वाइन कर जाएगा। लेकिन यहां पर लोग मार खाते हैं, 12 बार तक लोग जाते नहीं है, खर्चा जोड़ना शुरू कर देता है तुरंत समय। कौन व्यक्ति कौन कैसा डायमंड बनेगा कोई बोल ही नहीं सकते दोस्तों, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, तो फॉलोअप हमेशा यहां पर यहीं पर तो मार खा जाते हैं, धैर्य धैर्य फॉलोअप करते समय। कई बार एक बार आदमी ने मना कर दिया ना तो उसको धरती से ना मतलब धरती से जो है जमीन निकल खिसक जाता है, ऐसा फील होता है। ऐसा बिल्कुल होना संभव है क्योंकि हम आम इंसान है, हमारा थोड़ा सा इमोशंस है, तो हमारा मन में लग सकता है, हमारा स्वाभिमान में लग सकता है, लेकिन उस टाइम आप बिजनेसमैन अपने आप को मानो, क्योंकि आप डायमंड हो, आपको धीरज रखना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको हर बार 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 आप जब मिलेंगे तो फॉलोअप में भी आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब जब बार बार उससे मिलेंगे ना तो आपका चेहरा देखते ही उसको समझ में आ जाएगा। बस आपको क्या है, आपके चेहरे में जब जब मिलेगा ना तो आपको नेगेटिव उस टाइम नहीं सोचना है, आपको संभावना उम्मीद बनाए रखना है। आप 12 बार भी मिलेंगे चाहे 20 बार भी मिलेंगे तो आपको उम्मीद बनाए रखना है कि ये बंदा आएगा। आप यदि ऐसा सोचते हैं तो आपके साथ में कभी ना कभी वो आएगा। लेकिन आप सोचेंगे कि ये तो ना लटूरा है, ये तो हमको ऐसे ठग रहा है, ये है वो है, हम ऐसा कभी नेगेटिव नहीं सोचना है दोस्तों। हम लीडर हैं सेफ शॉप में, ठीक है। हमें संभावनाएं हमेशा बनाई रखनी चाहिए। तो इस तरह से हम काम करेंगे तो जरूर आप यहाँ पर कामयाब हो जाएंगे दोस्तों। अभी 100% यूजर में क्या है कि 100% यूजर में क्या है कि हम सेफ शॉप बिजनेस में रीपर्चेस में 2 लाख रुपए प्रति सप्ताह और महीने का 8 लाख भी कमा सकते हैं। 8 लाख रुपए फर्स्ट परचेज से कमाते हैं तो, और साथ साथ में रीपर्चेज जो हमारे टीम बनी है, हमारा मेन फोकस है पैसिव इनकम सोर्स। कल के दिन में आप ना भी दौड़ो तो आपका टीम और आपका इतना ज्यादा आपका कस्टमर हो कि हर महीने की वो शॉपिंग करे तो आपका 2 लाख रुपए हफ्ता, महीने का 8 लाख रुपए तक बने। तो ऐसा यदि आप सपना चाहते हो, बनना चाहते हो दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने कंपनी की प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए खुद को ही यहाँ पर ईमानदारी दिखानी होगी। तो इसलिए 100% प्रोडक्ट यूज करें सेफ शॉप का, है ना। और प्रोडक्ट साल वर्ल्ड क्लास है। आप 500 रुपए 1000 रुपए जितना भी जरूरत पड़े वो चीज जरूर आपको क्या है खरीद के इस्तेमाल करना चाहिए। और लगातार आप अपना आईडी को खोलते रहिए, वेबसाइट पर जाइए, सेफ शॉप का आईडी खोलिए, आप देखिए, सारा चीज चेक कीजिए। इस तरह से क्या हो जाएगा, आपको रेगुलर अपना आईडी ओपन करना किस तरह से वो सारा चीज आप सीख जाएंगे, तब जाकर के 100% आप यहां से यूजर बन पाएंगे। तीसरा नंबर है बी अ टीम प्लेयर। मतलब टीम प्लेयर का मतलब क्या है दोस्तों, काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन। टीम प्लेयर वही होता है, तालमेल तभी तभी उसका बन पाएगा दोस्तों जब उसका काम आगे वो अपलाइन के साथ में परामर्श लेकर के करेगा। जो लीडर अपलाइन के साथ में परामर्श करके नहीं काम करेगा, वो चाहे 10 साल काम कर ले, चाहे 20 साल काम कर ले, चाहे 100 साल काम कर ले, कभी भी वो आगे सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए आप यहां से फ्रेशर हैं तो सिल्वर कैसे बने, ब्रोंज कैसे बने, वो आपको अपलाइन के साथ आपको बैठना पड़ेगा। काम आपको ही करना है लेकिन तरीके बताएंगे अपलाइन, है ना, आपको सीक्रेट बताएंगे अपलाइन, उस चीज को फॉलो तो आपको ही करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण तो आपको दिशा दिखा देगा, अर्जुन के जैसा, है ना, आपको तीर से, है ना, लक्ष्य को भेदना तो वो तो आपको ही पड़ेगा। जो लीडर ये चाह रहा है, जो टीम ये ऐसा चाह रहा है
कि भाई अपलाइन से ही सारा काम करवाऊंगा और मैं डायमंड बनूंगा, ऐसा जीवन में हो नहीं सकता है ना। तो इसलिए अपलाइन जो है भगवान श्री कृष्ण जैसा होना चाहिए, जो कि आपको हमेशा गाइड कर सके, सही दिशा दिखा सके। इसीलिए परामर्श लेकर के ही काम करें। दूसरा क्या है, एडिफिकेशन, परिचय देना अपने टीम में, है ना। अपना टीम में डाउनलाइन का परिचय कैसे दें, अपने अपलाइन का किस तरह से परिचय देना आना चाहिए, हमें अपना कंपनी की किस तरह से प्लान देना आना चाहिए, है ना, अपना परिचय देना आना चाहिए। ये सब कुछ सीखना है, ये टेक्निक्स है दोस्तों, है ना। और तीसरा नंबर चीज है नो क्रॉस लाइनिंग। नो क्रॉस लाइनिंग मतलब क्या है, नो चीटिंग। किसी की भी लीडर के द्वारा दिखाए व्यक्ति को प्लान जिसने दिखाया है वहां पर आप प्लान मत दिखाइए। किसी ने फॉर्म साइन अप कराया है, आप वहां पर जाकर के प्लान दिखा करके उस लीडर को, है ना, गलत सलत बता करके आप अपने तरफ में जोड़ने का ऐसा प्रयास नहीं कीजिए। वहां पर आपका विश्वास, है ना, और आपका जो ईमानदारी पर वहां पर क्या है, आप माइनस हो जाते हैं और आप कभी आगे डायमंड नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उससे कंपनी का बदनाम होगा, आपका नाम बदनाम होगा और आपका रिलेशन खराब हो जाएगा। तो इसीलिए अपना मान सम्मान बचाइए, अपने सपने को बचाइए, ईमानदारी दिखाइए, क्रॉस लाइनिंग कभी नहीं करना चाहिए। बहुत सारा कंपनी में झगड़ा होता है, लेकिन हमारा सेफ शॉप ही ऐसा कंपनी है जहां पर सिस्टम में अपलाइन डाउन, है ना, क्रॉस लाइनिंग में भी झगड़ा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिस्टम बनाया गया है नो क्रॉस लाइनिंग का। और लास्ट में आप देख सकते हैं टेप बुक फंक्शन, मतलब ऑडियो, लगातार ऑडियो सुनते रहना है, वीडियो सुनते रहना है। और प्रगति सूत्र किताब को रोज 30 मिनट किताब को पढ़ने की आप आदत बनाते हैं तो आप, है ना, सीखेंगे आप, क्योंकि खाली बॉडी कभी भी खड़ा नहीं होता है दोस्तों। यदि आप पढ़ने में फोकस करेंगे, जिस दिन आपका मन पढ़ने में लग जाएगा और नोट्स बना करके सीख करके आगे बढ़ने में लग जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल का होगा। और फंक्शन प्रोग्राम को अटेंड करना है। आप देख सकते हैं ऑडियो फ्रॉम वेयर, सिस्टम नर्सरी के वाल सर का है, माधव सर का है, वो वहां पर जाकर के बहुत सारा सफल व्यक्ति की वीडियोस को देख करके हम अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं, हम सीख सकते हैं अपना कॉन्फिडेंस को। और अभी थोड़ा मेरा खुद का चैनल भी है जहां से लगातार आप प्रगति सूत्र, है ना, हर चीज को आप यहाँ पर सीख पा रहे हैं। और प्रगति सूत्र किताब को ही पढ़िए, कम से कम इसको 100 बार पढ़िए, और इसको जब तक आप अमल न करें तब तक आप छोड़िए मत, लगातार पढ़िए, फिर देखना कि आपका सफलता कैसे नहीं होता दोस्तों। और जितने भी लोग आज तक जिनका विश्वास बढ़ा, जिनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, उन्होंने मुट्ठी बांधा तो बड़ा बड़ा प्रोग्राम में जा करके ही उन्होंने वहां पर अपना माइंड सेट किया कि मैं भी डायमंड बनूंगा, मैं भी वहां पर गोल्ड बनूंगा, मैं भी पर्ल बनूंगा। तो इसीलिए फंक्शन को अटेंड करते समय आपके पास में हमेशा बहाना करने का एक, है ना, संभावना हो सकता है, लेकिन उस टाइम में कभी भी बहाना नहीं करना है। हमेशा अपने अपलाइन की बातों को सुनना। हर 3 महीने में होने वाले सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार, को ट्रेनिंग हो, दिशा ट्रेनिंग हो, डायमंडशिप सेलिब्रेशन हो, हर मीटिंग को अटेंड करना है, तब जाकर के सर आप यहाँ पर डायमंड बन पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आप स्वयं ही अपने जीवन के शिल्पकार हो, आपका जीवन आपके हाथ में है। हम बताने वाले हैं, जो लीडर इस चीज को 100% फॉलो करके काम करेगा दोस्तों, वो व्यक्ति इस बिजनेस में डायमंड बनेगा बनेगा दोस्तों। तो इसलिए सिस्टम बी ऑन ट्रैक, है ना, हमेशा ट्रैक पर रहिए, सिस्टम पे बने रहिए, आप हमेशा आगे बढ़ेंगे और, है ना, जरूर आप आने वाला दिन में डायमंड बनेंगे। हम सभी आपके साथ में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, जैन गो डायमंड। अभी मीटिंग्स खत्म भी होने वाली है, आप लोग 10 मिनट के लिए फिर दोबारा आइए, आप अपना, है ना, फीडबैक देने के लिए।